हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिकॉर्न स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज होगा 27 दिसंबर 2020 और 27 दिसंबर की करंट अफेयर क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। जैसे कि पहले क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर दोस्तों चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। इंडिया रेटिंग्स ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी परसेंट यानी कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है? तो माइनस के 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। नया क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में इसका उद्घाटन किया गया है। किस देश ने भारत से 1.5 लाख टन चावल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने यह समझौता किया है भारत के साथ। लॉन्च आत्मकथा इन प्रीस्यूट ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? तो राजेंद्र सच्चर इसके लेखक है दोस्तों। किस शहर में 2 ट्राइबल्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? तो ग्वालियर और कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। नया क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को लागू कर रही है? तो पावर ग्रिड कंपनी है जो ये सुधार परियोजना विद्युत परियोजना है उसको लागू कर रही है। किस राज्य की उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में ई केंद्र जो दोस्तों ई होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक सेवा जो होती है उसको उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा राज्य में। आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है दोस्तों, जो कि आगे महाराष्ट्र में पड़ती है। आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण फीफा अंडर-17 और फीफा अंडर-20 विश्व कप किस वर्ष आयोजित कराया जाएगा? तो ये वर्ष 2023 में कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गीता जयंती दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 25 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। केंद्र सरकार किस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी? तो ग्रामीण उज्ज्वल योजना है दोस्तों। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 10 रुपये में एलईडी बल्ब योजना, जो इस योजना के अंतर्गत सभी को एलईडी बल्ब उत्पन्न कराएगी। नया क्वेश्चन हमारा, किसने खनिज रंगों से 62.72 मीटर लंबी मोक्ष के पेड़ की पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका आंसर दोस्तों नेहा सिंह ने ये पेंटिंग बनाकर अपने जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम दर्ज कराया है। नया क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी ने वर्ष 2020 में पीएम किसान वित्तीय लाभ की कौन सी किस्त जारी की है? तो उन्होंने 7वीं किस्त जारी की है दोस्तों दिसंबर में। ब्रिटिश ब्रेक्सिट व्यापार समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो यूरोपीय संघ के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। किस देश के बल्लेबाज जॉन एडरिक का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो वे इंग्लैंड के रहने वाले थे दोस्तों, तो इनका निधन हुआ है 83 वर्ष की आयु में। भारत का नौसैनिक जहाज किल्टन किस देश के नाहरोंग पोर्ट के तहत पर पहुंचा है? तो वियतनाम का जो दोस्तों नौसैनिक जहाज है वह नाहरोंग पोर्ट के तट पर पहुंच गया है। रिलायंस किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करेगा? तो दोस्तों जो रिलायंस है वह गुजरात में सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने जा रहा है। किस राज्य में पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पंजाब में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों। किस राज्य में स्थिति भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी IFFCO इफ़ो इकाई में गैस रिसाव हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये गैस रिसाव हुआ है दोस्तों। नया क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने विजिकी द्वारा BFSI मूर्वस और सेकर्स 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो HDFC बैंक ने ये शीर्ष स्थान हासिल किया है दोस्तों। किस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में डेबिट कार्डों की एक नई लाइन सीरीज लॉन्च की है? ई सीरीज लॉन्च की है। तो कौन सी बैंक है दोस्तों? वह बैंक है आपकी यस बैंक ने ये सीरीज लॉन्च की है। मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो थावरचंद गहलोत ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। भारत के सीरम संस्थान ने किस बीमारी के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है? तो निमोनिया के खिलाफ पहला जो विकसित टीका है वो विकसित किया गया है। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस तारीख से सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य किया है? तो 1 जनवरी 2021 से ये लागू किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1 जनवरी 2021 से ये लागू कर दिया जाएगा। शमसूर रहमान फारूकी का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह परिचित क्या थे? तो दोस्तों वे एक कवि थे जिनका 85 आयु में उनका निधन हुआ है। सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो ये भी दिवस दोस्तों आपका 25 दिसंबर को ही मनाया गया है। किस अखबार के पूर्व संपादक माधव गोविंद वेद का निधन हुआ है? तो तरुण भारत जो अखबार दोस्तों उसके जो संपादक थे माधव गोविंद वेद, उनका निधन हुआ है।
बीसीसीआई ने वर्ष 2022 में होने वाले आईपीएल मैचों में कितने टीमों के खेलने की अनुमति दी है? तो इसके अंतर्गत जो बीसीसीआई में आईपीएल मैच होने वाले हैं 2020 में, उसमें 10 टीमों को खेलने की अनुमति दी गई है। देश की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनता दल के 7 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के जो जनता दल के 7 विधायक हैं वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण किस देश के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन को स्थगित किया है दोस्तों? तो रूस है दोस्तों, उसके साथ जो शिखर सम्मेलन था उसको स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। नीति आयोग ने भारत में क्लाउड स्टोरेज सेवा किस नाम से लॉन्च की है? तो डिगी बॉक्स है दोस्तों, इसके नाम से ये डिजी बॉक्स के नाम से ये लॉन्च की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।